आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी और जिस वक्त ये केस मेरे हाथ आएगा, अजगर सिंह प्रधान और अभय सिंह, मैं तुझे नंगा ना जिगर पे बोल मेरे यार, बोल मेरे दोस्त, तुझे गोली मारने वाला कौन है? कौन है बाचाराम? बता, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा मेरे दोस्त। बता बता, तुझे तेरे यार की कसम है मेरे दोस्त, बता मेरे यार। मेरे यार विशाल, मैं दीनू काका की झोपड़ी पर गया था, लेकिन अचानक हमने क्या देखा मेरे दोस्त? वो अजगर सिंह का भतीजा अभय सिंह दीनू काका को बहुत बेरहमी से मार रहा था। अच्छा। और इतना ही नहीं, मार पीट करने के बाद दीनू काका और उसकी बेटी को गोली से मार दिया मेरे यार। क्या गोली से मार दिया? फिर क्या हुआ मेरे दोस्त? मेरे यार क्या ये सब हमने मोबाइल में उसकी वीडियो बना लिया है मेरे दोस्त। क्या मेरे यार? और उस हरामजादे ने मुझे देख लिया और मेरा पीछा किया और मेरे गोली मार दिया। मेरे दोस्त, इस मोबाइल का कोड क्या है? मोबाइल का कोड है 1105। 1105। मेरे दोस्त, मेरे यार विशाल, हम दोनों साथी मिलकर उस हरामजादे को सजा दिलाना चाहते थे, लेकिन मेरा तो सपना अधूरा रह गया विशाल। नहीं मेरे यार, वादा कर मेरे यार, तू ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नहीं विशाल, वक्त बहुत कम है, वादा करो मेरे यार। हम तो नहीं, सजा दिलाने के लिए जिंदा रह जाएंगे। वादा कर मेरे यार कि हराम जादू को तू सजा दिलाएगा और तीनों काका को इंसाफ मिलेगा। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं उन जालिम को सजा दिलाऊंगा, वो सजा पाएंगे, तू ठीक हो जाएगा। चपरा से नहीं मेरे दोस्त, यार, आज तुम अपने यार को छोड़कर इस दुनिया से उस दुनिया को चला गया। मेरे दोस्त, जंग लड़ने के लिए मुझे अकेला छोड़ गया। मेरे यार रामलाल, क्या हो गया मेरे दोस्त? रामलाल, हाय मेरे दोस्त की रामलाल,
मेरे दोस्त की साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त की साथ ये क्या हो गया, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया, मेरे दोस्त की साथ ये क्या हो गया, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया। खुदा जान क्या माजरा हो गया, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया। चपरासी मेरे दोस्त की बॉडी सील करके पोस्टमार्टम के लिए चीड़ा हाउस ले चलो। हराम जादे अब्बास सिंह, तूने मेरे दोस्त को मुझसे जुदा किया है, मैं तुम सबों को चैन से जीने नहीं दूंगा।
जीना नहीं दूंगा आज का साइन। जिस तरह से तूने मेरे दोस्त को मुझसे जुदा किया है, मैं तेरा भतीजा भाई सिंह को तुझसे जुदा कर दूंगा, तुझसे जुदा कर दूंगा। पहले ये मोबाइल चलकर अपनी मीना को देते हैं, उसके बाद अभय सिंह मैं तेरी हवेली पे तेरी मौत का पैगाम लेकर के आ रहा हूं। चपरा से लाम मेरे हाथ में हाथ करे और मैं उन हराम जातों की हवेली पे जा रहा हूं, आ रहा हूं अभय सिंह। अजगर सिंह तो अपने सत्य का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज ये अफसर तुझे बेनकाब करेगा। शहर जलता है तो जलने दो, आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, ये खुदा के है खुदा। भैया ईंटा लगवा दो, अपन पार्टी टूट गए। पहल हाथ कर हाथ में और चलो हमारे साथ। और बहुत बढ़ गया, सामने तेरा है वो कुत्ता। और अब तेरे हाथ से अरे चलो और नहीं पढ़ेगा। हथकड़ी पहन। ये तुम्हारा कोई थाना नहीं है जहां मुंह उठाए और सीधा अंदर चले। मैंने तो सब कुछ कहा। ठाकुर अभय सिंह की हवेली नहीं बल्कि एक शेर की गुफा है, जहां आने वालों के कदमों के निशान तो पाए जाते हैं, वापस जाने वालों के नहीं। जिसे तू शेर की गुफा बता रहा है, अगर इसको खुदवा के तालाब न करवाया तो आप उनका नाम विशाल श्रीवास्तव। विशाल चुपचाप यहां से चले जाओ, कहीं मेरा सर घूम गया तो मेरे हाथों से तुम्हारी जान। हमारे भतीजे ने ऐसा क्या किया है? कसूर जानना तो डंडों की बरसात कर रहा है। कसूर जानना चाहता तो सर, इसने एक नहीं तीन मर्डर किए हैं। एक लड़की साथ में इसने रेप किया है, उसे गोली मार कर। सर रिलैक्स, कूल डाउन, गुस्से पे काबू करना सीखो। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं। ये छोटी बात है। मैं 100 बातों की बात कहना चाहूंगा। एक, अगर आप चाहें तो इस केस को यहीं पे रफा दफा कर सकते हैं। क्या कहा? वो भाई कुछ ले दे करके चपरा से रिश्वत देने के जुर्म में इसके हाथों में हथकड़ी लगा।
ए अफसर, शायद तू भूल रहा है, तेरे सामने कोई मामूली आदमी नहीं, प्रधान अजगर सिंह खड़े हैं। तेरे सामने कोई मामूली हवलदार नहीं, सीबीआई अफसर विशाल श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव, ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, ये अजगर ठाकुर का भतीजा है। छोड़ दे इसे, वरना मैं तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। चिल्लाओ नहीं। अगर मेरे परिवार की तरफ तेरी आंख भी उठे तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। तू औकात से ज्यादा जा रहा है आगे। अगर मेरी औकात का नाम लिया तो मैं तेरी औकात को जूतों के तले उतला से छोड़ दे इसे, वरना पछताओगे। डंडा हटाओ। डंडा उठाना और डंडा दिखाना कानून में शामिल है। एक कानून के रखवाले, अगर हमरे भतीजे को छोड़ा नहीं तो तू खून के आंसू रोएगा। खून के। मैं इसे लेकर थाने जा रहा हूं। अपनी ताकत और पावर थाने लेकर आ जाना। लेकर सारे को। आजकल ठाकुर का भतीजा पकड़ा गया। क्या बात प्रधान जी, बहुत परेशान लग रहे हैं। हमारा भतीजा को पकड़ कर ले रहा, वो भी हमारी आंखों के सामने से। भाई सिंह पकड़ी गए, पकड़ी गए। अरे पाकरी गे साले, अगर इसका गाना बनाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। पकड़ी गए। आज हमारी आंखों के सामने से हमारा भतीजा पकड़ा गया है। हाँ, पकड़ी गए। कल इस अफसर का हाथ मेरे ऊपर भी उठ सकता है। उठ जाई। तो मैं क्या बात बताओ रे। हाँ। हमारे भाई साहब कहाँ हैं? साहेब, साहेब। भाई साहब, अरे भाई साहब, आज क्या बात है? परेशान जरा क्या हुआ? अभी तो हम ही परेशान हैं, लेकिन इस बात को जब तुम जानोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। आखिर हुआ क्या भैया? वो विशाल श्रीवास्तव यहाँ पे आया था। यहाँ पे आया था और हमारी आंखों के सामने से हमारे भतीजे को पकड़ कर ले गया है। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन उसने छोड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन भाई साहब, तुम कानून के अफसर हो, हमरे भतीजे को छुड़वाओ, वरना मजबूरन मुझे कानून हाथ में लेना पड़ेगा। लेकिन भैया समझ में ये नहीं आता है, आखिर हमारे बेटे अमर सिंह के खिलाफ उस विशाल श्रीवास्तव ने कौन सा सबूत तैयार किया है जो उसके हाथ में लगा गिरफ्तार करके ले गया। तो पकड़ी गए तो हम नहीं पकड़ आए ना। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि जिस वक्त गांव को हमारा भतीजा गया था, हाँ मालिक, उस वक्त तुम भी साथ में थे। गए ना प्रधान जी। वहां पे क्या हुआ था? प्रधान जी, जिस समय दिनवा को भैया ने गोली मारी तो उसकी लौड़िया को गोली मारी। हाँ। उस समय रामलाल पत्रकार गोली मारते समय मालिक वीडियो बना रहा था। वीडियो बना रहा था। हाँ, भैया ने उसका भी पीछा किया। गोलियां तो रामललवा के भी लगी थी। अच्छा, लेकिन ना जाने मालिक को मोबाइल लेके कहाँ गुम हो गया। तो इसका मतलब है कि इस अफसर के हाथ में ठोस सबूत, वो मोबाइल लग चुका है। भाई साहब, भैया अब आप बिल्कुल निसंकोच होकर के हवेली में बैठो। आज जाकर के छानबीन करेंगे, जांच पड़ताल करके पता लगाएंगे आखिर वो मोबाइल है तो कहाँ है। कुछ भी करो, मुझे 2 घंटे के अंदर हमारा भतीजा चाहिए। मिलेगा, मोबाइल का पता लगा अपने कब्जे में करेंगे और उसके बाद में देखेंगे विशाल श्रीवास्तव हमारे बेटे का क्या बिगाड़ेगा। ठीक है। और तुम ना पकड़ गए हैं मुन्ना। क्या कहा? तुनक दिन तुन्ना पकड़ा गया हमारा मुन्ना। हमारा मुन्ना नहीं, वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है। हम उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और एक बात याद रखना, अजगर ठुकराल नाम है हमारा। मैं डसता नहीं हूं, सीधे निगल जाता हूं। अगर उस दादा ने हमारे भतीजे को नहीं छोड़ा तो थाने में ईंट से ईंट बजा देंगे हम। इंतजार है हमें तो हमारा। आओ साहब, बैठो। 1
हवलदार जी साहब, इस वक्त बहुत टेंशन और उलझन में है, बहुत टेंशन और उलझन में हो। बात क्योंकि हमारा बेटा अभय सिंह जो था, हाँ एक सीबीआई अफसर पिशाच श्रीवास्तव उसे गिरफ्तार करके हाँ। और जनता के सामने मारते घसीटते थाने को लेकर के गए। और इस बात का पता चला है कि रामलाल का खींचा हुआ, जी साहब, रामलाल का खींचा प्रोब मोबाइल में फीड है और वो मोबाइल उसके हाथ में चुका है। जी साहब, आज तुम लोगों की हमें हेल्प चाहिए, क्योंकि विशाल श्रीवास्तव के कोटे पे तो हमारे साथ चलो और चल करके इसका पता लगाते हैं जी साहब। आखिर वो मोबाइल है तो कहाँ है। तो ये बात है, तो चलिए साहब, आओ आप तुम्हारा साथ देंगे, चलिए। क्या बताऊं, आज मेरे स्वामी ऐसी ड्यूटी पर चले गए, खाना भी नहीं खाया। स्वामी कब आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी यहाँ। स्वामी और आजा सजन आजा, आजा सजन आजा, मेरे अच्छे सजन, मेरे भोले सजन, मेरे प्यारे सजन आजा। उठती है कसक आजा, दिल कर धक धक आजा, उठती है कसक दिल कर धक धक, कब हो कब नहीं आजा, आजा सजन आजा, आजा सजन आजा। नमस्ते, लेकिन आप लोग और मेरे क्वार्टर पर भाभी, आज अचानक हमने रूम पे हम लोगों को देख करके बहुत दंग रह गई होगी। हाँ, क्या बात है? अरे हमें सामने एक बहुत जरूरी काम से भेजा है। क्या आपके साहब ने भेजा है? हाँ। अरे ऐसा कौन सा काम है? अरे साहब ने आपको कोई मोबाइल दिया था, मोबाइल? ध्यान करो, हाँ, कोई मोबाइल साहब ने आपको कोई मोबाइल दिया था। हाँ, दिया था। दिया था, वो अलमारी में रखा है। बस साहब ने वो मोबाइल लेने के लिए हमें अपने रूम पे भेजा है, क्योंकि साहब इस वक्त इतना व्यस्त रहते हैं, एक ऐसा मुलजिम को गिरफ्तार कर रखा है जो मारते पीटने पर परेशान हो गए, लेकिन वो अपना जुर्म इकबाल ही नहीं कर रहा है। क्या मोबाइल लेने के लिए भेजा है? मोबाइल लेने के लिए हमें तुम्हारे पास नहीं, देखो मैं उनके बगैर मोबाइल नहीं दे सकती। वो जब मोबाइल देकर गए थे तो कह गए थे ये मोबाइल किसी को नहीं देना, मैं मोबाइल नहीं दे सकती। मतलब हमारी बात पर विश्वास नहीं है हवलदार, जी साहब। हमारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा। काबिल जी, आपको यकीन नहीं है, साहब ने भेजा है। हम जिंद बाबा की कसम खा के कहते हैं, शंकर भोले बाबा की कसम खा के कहते हैं, हमें साहब ने ही भेजा है मोबाइल लेने के लिए। नहीं, देखो मैं उनके बगैर मोबाइल नहीं दे सकती। अरे भाई, हमारे डिपार्टमेंट का मामला है, कसम खा करके कह रहा है। डिपार्टमेंट का हम झूठ बोले से हमें क्या फायदा मिलेगा? नहीं, अगर मोबाइल लेना था तो उनको खुद चल करके आना तो चाहिए था। अरे साहब कागज तैयार कर रहे थे, इतना बिजी है, वो आ ही नहीं सकते। मतलब हम लोगों की बात पे आपका विश्वास नहीं हो रहा है, तो चलो हवलदार, चल करके साफ साफ। अरे भाई, विश्वास है साहब से बताना तो पड़ेगा। नहीं, और हमसे उस मोबाइल से लेना देना भी क्या है? साहब ने मंगाया तो हम लोग चले, वरना हमारी क्या जरूरत थी? आपको हम बजा देंगे, साहब को दे देंगे। अच्छा, नहीं अब मुझे यकीन हो गया और आपके हवलदार ने कसम भी खा लिया। अब मुझे पता चला कि आप लोगों को साहब नहीं भेजा है। आप लोग ठहरिए और मोबाइल अलमारी में रखा, मैं अभी ला करके देती हूँ। तो ठीक है, तो मोबाइल लेकर के आओ, तब तक मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।